हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है एक, उस स्कूल का यूटी हुआ था, वो हम सॉल्व करेंगे। स्कूल का नाम यहां लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं लक्ष्मण पब्लिक स्कूल। लक्ष्मण पब्लिक स्कूल का ये पेपर है और 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का पेपर है, यूटी 1 है और ये हुआ था 20 नंबर का। टाइमिंग्स में लिखी नहीं है तो टाइमिंग कुछ ही मान लेते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो भाई क्या नहीं है, नहीं बताना है, तो भाई सी आंसर होगा इसका, क्योंकि सी में हम सर्वे कर रहे हैं, हम खुद ही ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी डेटा है, वो सेकेंडरी डेटा नहीं है। ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। सी आंसर होगा इसका। अब कह रहा है मेटेरियल वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन बाय, तो भाई वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, और ये एल्फ्रेड मार्शल का नाम यहां कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। फिर कह रहा है विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डील्स विद द यूज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट के लिए। तो भाई जब भी हम कोई भी चीज यूज करते हैं, खाते हैं, तो अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं ना, तो कंजप्शन होगा इसका आंसर। सी आंसर होगा इसका, कंजप्शन। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड दैट इज, लिमिटेशन क्या है स्टैट्स की? लिमिटेशन बतानी है आपको, कमी बतानी है। लिमिटेशन मतलब कमी बतानी है आपको स्टैट्स की, ठीक है। तो डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, बात सही है जी, इंडिविजुअल को डील नहीं करती। डज नॉट डील विद क्वांटिटेटिव डेटा, नहीं नहीं, इससे तो डील करती है। कैन बी मिसयूज, हाँ मिसयूज हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। तो अरे इसमें क्या है, डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, ये बात तो सही है। कैन बी मिसयूज भी हुआ, डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव डेटा, हाँ ये बात भी सही है, केवल क्वांटिटेटिव डेटा होता है इसके अंदर, क्वालिटेटिव को स्टडी नहीं करती, क्वालिटेटिव को स्टडी नहीं करती, इसलिए ओनली लिख दिया ना यहां पे, ओनली, ठीक है। तो तीनों आंसर है, इसका आंसर होगा डी। चलिए जी, लिमिटेशन हो गई हमारी। अब आती है केस स्टडी। देखिए बेटा, ये केस स्टडी आ गई हमारी, समीर शर्मा वाली केस स्टडी है। कह रहे हैं यू आर समीर शर्मा, आप समीर शर्मा हो भाई। आप एक इन्वेस्टिगेटर हो जो इच्छा रखता है एक सर्वे कराने की कि कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है वो कॉफी पीते हैं, उनकी हैबिट के बारे में आप एक सर्वे कराना चाहते हो। इस पर्पस के लिए आपने एक क्वेश्चनेयर तैयार किया है, एक आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाई है। क्या बनाई है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की आपने लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो आपने जो है टारगेट ग्रुप को भी ध्यान में रखा है, कितने का टारगेट ग्रुप है और कितने, मतलब सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपने ध्यान रखा है। और आपने जो है सर्वे को कंप्लीट भी कर लिया है। उसके लिए आपने 5 लोगों को हायर किया है, ठीक है ना। 5 पीपल वर हायर्ड, ये लिखा हुआ है, ट्रेंड, उसको ट्रेंड किया है आपने। 800 स्टूडेंट का डेटा आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। ये केस स्टडी होगी आपकी, ये आपकी केस स्टडी है। केस स्टडी बेटा एग्जाम में बहुत आती है केस स्टडी, और ये ठीक ठीक केस स्टडी, ओके टाइप की केस स्टडी यहां पे दी है स्कूल वालों ने। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डेटा इज रेफर टू एज अबव सिचुएशन। कौन सा डेटा लिया जा रहा है? प्राइमरी लिया जा रहा है भाई, प्राइमरी लिया जा रहा है। सर्वे खुद कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद सर्वे कर रहा है, क्वेश्चनर तैयार कर रहा है, प्राइमरी डेटा लिया जा रहा है। फिर कह रहा है वो लोग जिन जो हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें इन्यूमरेटर बोलते हैं बेटा। जो घर घर जाकर टिंग टोंग बजाते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते हैं, और ये योद्धा होते हैं जो इरिटेटेड पीपल से भी डेटा लेके आ जाते हैं, तो इन्यूमरेटर होते हैं वो, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, छोटा सा ही पेपर, ज्यादा बड़ा पेपर है नहीं। क्वेश्चन 7 कह रहा है रमेश के पास 100 रुपए उसकी पॉकेट के अंदर। ये स्टैट्स का एग्जाम्पल है? नहीं जी, नहीं है स्टैट्स का एग्जाम्पल, क्योंकि सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है, सिंगल डेटा गिवन है आपको, इसलिए नहीं है ये स्टैट्स। सिंगल डेटा है इसलिए ये स्टैट्स नहीं है, क्योंकि स्टैट्स के अंदर केवल, अब रीजन कह रहा है अंडर स्टैट्स ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ऑफ ग्रुप आर स्टडीड, इट डज नॉट स्टडी एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल। ये बात सही कह रहा है। पहली बात तो गलत है, दूसरी बात सही है, यानी कि रीजन सही है, असर्शन गलत है इसका। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, आंसर, सॉरी, रीजन सही है, असर्शन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, आंसर डी होगा इसका, ठीक है जी। चलिए
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएट कह रहा है इकोनॉमिक गुड और नॉन इकोनॉमिक गुड, एकदम 3 नंबर मुफ्त के दे दिए आपको, फिल के दे दिए। फंक्शन 4 फंक्शन लिखने स्टैट्स के, ये भी 4 नंबर आपको फ्री के दे दिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा वाला सेंसस सैंपल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया आपको 6 नंबर का। ठीक है जी, तो पेपर तो भैया इजी बनाया गया है, पेपर तो ठीक ठीक बनाया गया है, सब बच्चे पास हो सकते हैं। अब जो इसमें भी पास ना होगा तो भैया राम ही मालिक है आपका तो। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये हमने कर लिया जी, ये था लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी आपके दोस्त को या रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकती है तो तुरंत उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।